बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। बहुत खुशी है कि आप यहाँ पर दुबई में डूबे नहीं है, कर रहे हैं। आपको ऐसे भाषण महापुरुष मिले हैं और श्री हनुमान दयाल जी जो कि सबका ठेका ले रखा है, उन्हें सबको ताल रहे हैं। आप लोगों को देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता और खुशी हुई है कि आप गुरु महाराज जी की महिमा सुनकर यहाँ पर यार कहाँ से कहाँ हमसे ढूंढते ढूंढते कैसे आप पहुँचे। इसीलिए हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत सभी दुबई वासी गुरुमुख प्रेमियों को और जो जहाँ से भी चलकर पहुँच गया है दुबई में श्री गुरु महाराज जी के सुंदर मनोहारी दर्शन कर रहा है। श्री गुरु महाराज जी के जिसने वचन सुने हैं, जिसने सतगुरु का आगमन देखा है, जो सतगुरु की नज़दीकी प्राप्त कर रहे हैं, श्री चरणों की छत्र छाया में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं, श्री परमहंस दयाल महाराज जी ये सभी गुरुमुख प्रेमियों को सुंदर अवसर दे रहे हैं। और श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने असीम कृपा करते हुए अपने सुकोमल तन पर कष्ट सहन करते हुए दुबई में कृपा फरमाई है। सभी गुरुमुख प्रेमियों को लाखों लाख बधाई है। ये कितना सुंदर स्वर्णिम अवसर है कि गुरुमुख प्रेमी अपने सतगुरु का सुंदर दर्शन करके निहाल हो रहे हैं, कृतार्थ हो रहे हैं, बाग बहार हो रहे हैं। कल श्री गुरु महाराज जी बम्बई में थे, अमरधाम में कृपा फरमाई हुई थी। 3 तारीख को श्री गुरु महाराज जी श्री प्रयाग धाम में विराजमान थे और उससे कुछ दिन पहले 25 तारीख को श्री आनंदपुर धाम में थे। फिर 26 को सुखधाम इंदौर में थे विराजमान। कहाँ कहाँ गुरुमुख प्रेमियों को चलकर वहाँ पहुंचकर दर्शन देने के लिए, सुंदर वचन सुनाने के लिए, भक्ति और परमार्थ का मार्ग दर्शाने के लिए पहुंच रहे हैं। कितनी ये गुरुमुख प्रेमियों की भाग्यशालिता है, कितना उनका ये जीवन अनमोल है। और अनमोल जीवन के ये पल एक अनमोल निधि को प्राप्त करने में गुरुमुख प्रेमी लगे हुए हैं, तो ये उनके लिए बधाई का पात्र होना आवश्यक हो जाता है। हमारे श्री परमहंसों ने समय समय पर गुरुमुख प्रेमियों के लिए एक से बढ़कर एक अवसर संजोया है।
एक से बढ़कर एक अवसर बनाया है कि गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन को कतारत कर सकें, अपने आप को निहाल कर सकें, अपनी आत्मा का कल्याण कर सकें। गुरुमुखों का जीवन वास्तव में एक स्वर्णिम अवसर है। बंबई के अमरधाम में भी सत्संग हुआ। महात्मा जी सुना रहे थे कि यूं तो मनुष्य जीवन तो 8 अरब लोगों को मिला हुआ है। 8 अरब की पॉपुलेशन है मनुष्य योनि में, लेकिन सौभाग्यशाली कौन है? सौभाग्यशाली वही इंसान है, वही जीव है जो अपने इस अनमोल जीवन का सदुपयोग कर रहा है, जो भक्ति और भजन कर रहा है, जो सत्य और असत्य के मार्ग पर चल रहा है। केवल समाचार मिलने की देर है कि श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। अगर श्री गुरु महाराज जी प्रयाग धाम में कृपा करते हैं तो आसपास से भागे चले आते हैं गुरुमुख प्रेमी, दौड़े चले आते हैं। बंबई के अमरधाम में कृपा करते हैं तो अपना कार्य छोड़ करके जैसे तैसे करके गुरुमुख प्रेमी पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अवसर जो है थोड़ा होता है, बहुमूल्य होता है, लेकिन थोड़ा होता है। 2 दिन मुंबई में रहे श्री गुरु महाराज जी, विराजमान रहे। जिसने फायदा उठाना था उठाया, और जो रह गया रह गया। यूं तो मुंबई में कोई आबादी की कमी थोड़ी है, भीड़ की कमी थोड़ी है। अनेक अनेक लोगों की भीड़ में गुरुमुख प्रेमियों को ही ये अवसर होता है लाभ उठाने का। उनमें भी चुनिंदा रूहें पहुंच करके अपने सतगुरु का दीदार करती हैं, अपने सतगुरु का स्वागत करती हैं, अपनी आत्मा को खुशहाल बनाती हैं। और जो रह जाते हैं, अब आज कोई सोचे कि आज मैं फारिग हो गया हूँ, तो श्री गुरु महाराज जी अब विराजमान थोड़ी हैं अमरधाम में। जिसने लाभ उठाना था, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो माया को त्याग देगा वो भक्ति को प्राप्त कर लेगा। श्री गुरु महाराज जी कल दुबई में थे विराजमान। तो गुरुमुख प्रेमी विदेश में जो रहते हैं वो केवल दुबई के नहीं, जो आसपास भी कोई पाकिस्तान से चलकर आ गया, और भी कई क्षेत्र हैं जिन्होंने सोचा कि यही अवसर है। इतना दूर से चलकर श्री गुरु महाराज जी आए हैं, हम तो फिर भी नज़दीक हैं। जैसे तैसे अपने मन को समझा करके, मन को काबू में करके चल पड़ते हैं गुरुमुख प्रेमी। और श्री गुरु महाराज जी भी उनकी तारीफ ही कर रहे थे। श्री गुरु महाराज जी ने जो वचन फरमाए दुबई में, एक बार काफ़ी वर्षों पहले, 20-25 साल
से भी ज़्यादा हुए हों, ठीक से याद नहीं। इसी प्रकार दुबई में पंचम पातशाही गुरु महाराज जी विराजमान थे। वचन फरमाने लगे, जैसे हालचाल पूछते हैं, वचनों के अंदर ही हालचाल भी पूछ लेते हैं। बहुत कुछ इशारे इशारे में श्री गुरु महाराज जी कह देते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने सबसे पूछा कि ये दुबई है? तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा तो सबने जवाब दिया, जी स्वामी जी। फिर श्री गुरु महाराज ने कहा, क्या ये जो दुबई है, क्या ये डूबी हुई है? अब संतों महापुरुषों के चरण पड़ने से ये दुबई तर गई है। वही वचन लगभग उसी प्रकार जब श्री हुजूर गुरु महाराज जी ने कल दुबई में वचन फरमाए हैं, हालचाल पूछते हुए कि आप सब दुबई निवासी गुरुमुख प्रेमी सब ठीक हैं, खुश प्रसन्न हैं, तो सभी को कुशल मंगल देख करके श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि हम देख रहे हैं कि गुरुमुख प्रेमी दुबई में डूबे हुए नहीं हैं, तरे हुए, तर गए। सभी गुरुमुख प्रेमियों को हंसाया, हंस हंस के लोटपोट हो गए गुरुमुख प्रेमी कि जाने किस वक्त क्या वचन फरमाते हैं, क्या इशारा करते हैं। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि आप गुरुमुख प्रेमी श्री परमहंसों की महिमा गाने के लिए, गुणगान करने के लिए कहाँ कहाँ से चल कर के आए हैं। श्री गुरु महाराज जी ने ठेका लिया है आप सबको तराने का, कोई भी डूब नहीं सकता। सोचो कि जहां परमेश्वर परमात्मा स्वयं अपने मुखारविंद से ये वचन फरमाए, जिनको ये संबोधन करें, जिनके सन्मुख विराजमान होकर खुद परमात्मा संत रूप में आकर ये वचन फरमाएं कि श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने ठेका लिया है तराने का, तो सोचो कोई डूब सकता है? उस घड़ी की, उस पल की, उस लम्हे की, उस सेकंड की महिमा का क्या कोई वर्णन कर सकता है? फिर 2 दिन वहाँ, 2 दिन वहाँ। अब जिन्होंने ये समाचार सुना, वैसे भी 1 सप्ताह से ये संदेश सबको जा रहा है कि श्री गुरु महाराज जी 2 दिन के लिए, ये 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, ये संदेश सब जगह पहुंचा है कि श्री गुरु महाराज जी दुबई कृपा करेंगे, कनाडा में कृपा करेंगे, लंदन में, न्यूयॉर्क में कृपा करेंगे, बर्मिंघम में कृपा करेंगे, कनाडा के टोरंटो में, न्यूयॉर्क में। और ये शुरुआत जो हुई, पहले दुबई में श्री गुरु महाराज जी का आना हुआ, तो
जब से संदेश मिला है तब से गुरुमुख प्रेमी पूरी तैयारियों में जुटे हुए हैं। साईं जन श्रीमान महात्मा जी, उनके सानिध्य में, उनकी देख रेख में एक से बढ़कर एक स्वागतम की, आगमन की तैयारियां संपूर्ण हुई। श्री गुरु महाराज जी के दुबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट से बाहर कृपा करते हुए तब से लेकर और श्री गुरु महाराज जी कार में विराजमान हुए, एक कारों का बड़ा काफिला सा श्री गुरु महाराज जी के साथ चल रहा था। गुरुमुख प्रेमी वहां के हर्षोल्लास से भरे हुए, कितने उत्साहित श्री गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए गुरुमुख प्रेमी कि हिंदुस्तान से हमारे परमात्मा आ रहे हैं, हमारे दिलों के बादशाह आ रहे हैं, हमारे नैना अभिराम आ रहे हैं, हृदय सम्राट आ रहे हैं। कितने दिनों से अपने भीतर ये सुंदर नज़ारे संजोए हुए कि ऐसा होगा, ऐसा आगमन में ऐसा गीत गाएंगे, ऐसे भजन गाएंगे, ऐसे खुशी में नाचेंगे, झूमेंगे। गुरुमुख प्रेमी गाया ही करते हैं जब जब भी ऐसा आगमन होता है कि झूमो, गाओ, नाचो प्रेमी, घड़ी खुशी की आई है, चांद उतर आया है जमी पर, कली कली मुस्काई है। कितने ही तरह से, कितने ही अंदाज में गुरुमुख प्रेमी सतगुरु के आने की खुशी में गीत गा रहे थे। सुंदर सुंदर सजावट, साज सज्जा से भर दिया आश्रम के अंदर। जो सजावट थी, आंखें चकाचौंध से भर गई। श्री गुरु महाराज जी कितनी प्रसन्नता बिखेरते हुए, मुस्कुराते हुए प्रसन्नता जो बिखेर रहे थे। गुरुमुख प्रेमी अपनी आँखों से प्रसन्नता के कण कण को चुन रहे थे, अपने हृदय के भीतर संजो रहे थे, एकत्र कर रहे थे, क्योंकि ये जायदाद है गुरुमुख प्रेमियों की, और यही जायदाद है। ये घड़ियां भुलाए भूलती नहीं है। क्या मालूम 1 साल से भी ज़्यादा हो गया दुबई में कृपा किए हुए। गुरुमुख प्रेमी आंखें बिछाए हुए इंतजार करते रहते हैं, उन्हें आश्वासन मिलता रहता है। महात्मा जन, भाई जन आश्वासन देते रहते हैं, श्री गुरु महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते रहते हैं, विनतियां करते रहते हैं। श्री गुरु महाराज जी की सेहत मुबारक नाजुक होने पर भी श्री गुरु महाराज जी अपने भक्तों का कितना मान करते हैं। कोई भी गुरुमुख प्रेमी सोचता होगा कि मैं स्वागत करता हूँ, मैं सतगुरु के आने के लिए, सतगुरु के आगमन पर खुशियाँ मनाता हूँ। लेकिन ये भी सच्चाई है, उससे कहीं सैकड़ों गुना ज़्यादा स्वागत जो है सतगुरु अपने सेवकों का करते हैं, कर रहे हैं।
कितनी दूर से श्री गुरु महाराज जी चल के दुबई में पधारे गुरुमुख प्रेमियों की खातिर। महात्मा जी भी सत्संग कर रहे थे, वचन सुना रहे थे कि ये गुरुमुख प्रेमियों का सौभाग्य है कि श्री गुरु महाराज जी ने घर बैठे आकर के हमें श्री दर्शनों से कृतार्थ किया। वास्तव में हमारे श्री परमहंसों ने एक ऐसा आदर्श स्थापित किया है, वो इसलिए कि हम गुरुमुख प्रेमी उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतार सके, आदर्शों को अपना सके, लाभ उठा सके। जहाँ भी श्री गुरु महाराज जी कृपा फरमाते हैं, कितने प्रसन्न होते हैं और कहते भी हैं, आपको खुश प्रसन्न देख करके, आपको भक्ति करता हुआ देख करके, आपको सेवा करता हुआ देख करके बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हमें भी बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे गुरुमुख प्रेमी जो हैं भक्ति परमार्थ में लगे हुए हैं, सेवा में लगे हुए हैं, भजन सुमरन कर रहे हैं। यही सरमाया है गुरुमुख प्रेमियों, पर लोक का सरमाया यही है। हमारे जीवन में क्या कुछ साथ जाएगा या क्या कुछ लेकर आए थे? श्वास लेकर आए थे, घड़ियां, ये समय, ये साथ लेकर आए थे। समय के दायरे में हमें जो रहने का अवसर मिला, हमने उस दायरे के अंदर क्या कुछ किया, क्या कुछ एकत्र किया, श्वासों का क्या किया, श्वासों को कहाँ खर्च किया। जिसने सतगुरु की चरण शरण प्राप्त की, जिसने सतगुरु से नाम की दीक्षा लेकर चल पड़ा सतगुरु के आदेशों पर, उनके वचनों पर, वह तो भक्ति के धन से माला माल हो गया। और चाहे दुनिया का कोई बादशाह बना हो और भक्ति का धन नहीं हो, वो क्या लेकर जाएगा साथ? उसकी बादशाही तो यहीं पड़ी रहेगी। जो साथ ले जाने वाली वस्तु है वो तो भगवान की भक्ति का धन है। समय समय पर हमें ये समझाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। अगर हमने सतगुरु की सीख को अपना लिया, सतगुरु के वचनों को मान लिया, अमली जीवन बना लिया, तो यही भक्ति का सरमाया है जो हम डंके की चोट पर अपने साथ ले जा सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता। संसार का धन कमाना मना थोड़ा ही है, जितना मर्जी चाहे संसार का कोई कार्य व्यवहार करे, लेकिन पहले जो असल कमाई है, जो सच्ची कमाई है, जो वास्तविक जीवन का परलोक के लिए जो सच्चा सरमाया है, उसको पहले कदम पर संभाल करना है। रोज का रोज पहला काम प्रभु का नाम, सुमरन करने की हद कर दो, यमराज का खाता रद्द कर दो।
हर कोई अपने अपने प्रयास में लगा हुआ है। धन पदार्थ कमाने में, धन इकट्ठा करने में, धन का खर्च करने में हर कोई लगा हुआ है। लेकिन धन कमाने में, खर्च करने में, इकट्ठा करने में कुछ भी अंश परलोक में साथ ले जा सकें तो फिर सदुपयोग है, नहीं तो पूरे का पूरा जीवन दुरुपयोग में लग गया। ना धन कमाया हुआ काम आया, न धन खर्च किया हुआ काम आया, न धन इकट्ठा किया हुआ काम आया। अगर धन का सदुपयोग हम करते हैं, आज जो श्री गुरु महाराज जी विदेश कृपा किए हुए हैं, जाने कहाँ कहाँ कृपा करेंगे, किस रूह को जगाएंगे। महात्मा जी सुना रहे थे सत्संग में। आओ महात्मा जी का सत्संग सुन लेते हैं। सभी गुरुमुख जन अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेट कर सम्मुख विराजमान श्री परमहंस महान विभूतियों के दिव्य दर्शन दीदार करते हुए एवं हजूर श्री सतगुरु देवदाता दीन दयाल जी महाराज के सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा। गुरुमुखों, आप सब गुरुमुखों के बहुत ही ऊंचे भाग हैं जो आप गुरुमुखों को ये ऐसा सुनहरी अवसर प्राप्त हुआ है। ये श्री गुरु महाराज जी की आप गुरुमुखों के ऊपर अपार कृपा हुई है, जो आप गुरुमुखों को स्वयं यहाँ आकर अपने श्री दर्शनों से, आशीर्वादों से, वचनों से आप गुरुमुखों को सच्ची खुशियों से माला माल कर रहे हैं। इस सुनहरी अवसर की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। ये श्री गुरु महाराज जी की आप गुरुमुखों के ऊपर अपार दया है, जो अभी आप सब गुरुमुखों ने श्री वचनों में सुना। श्री गुरु महाराज जी ने अपने मुखारविंद से वचन फरमाए कि हम देखो कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आप गुरुमुखों के पास आए हैं। आप गुरुमुखों को अपना सच्चा सुख देने के लिए, अपने से मिलाने के लिए ये महापुरुष कितना अपने ऊपर देखो कष्ट उठाती है, कितनी तकलीफें उठाती है कि हमारे गुरुमुख यहाँ नहीं पहुँच पाते श्री अनंतपुर में, तो हम स्वयं जाकर उन्हें अपने दर्शनों से, आशीर्वादों से, भक्ति से निहाल करें। तो ये श्री गुरु महाराज जी के उपकार हैं। ये दान श्री गुरु महाराज जी कर सकती हैं। वो जानते हैं हमारी रूहें कहाँ कहाँ पर हैं। जैसे गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरा मेरा नाता आज का नहीं है, जन्मों से चला आ रहा है, वो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। तो ये कृष्ण भगवान की बढ़ाई थी। उन्होंने, क्योंकि वो अंतर्यामी थे, त्रिकालदर्शी थे, वो जानते थे हमारी रूह कहाँ कहाँ पे है। ऐसे श्री गुरु महाराज जी स्वयं परमेश्वर के रूप में, वो जानते हैं हमारी रूहें कहाँ कहाँ पर है। तो उनसे अपने से मिलाने, चाहे देखो कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, फिर भी उनका
आप गुरुमुखों से सच्चा प्यार है, क्योंकि आप गुरुमुखों से कितने प्रीत है। आप गुरुमुखों को भी श्री गुरु महाराज जी से प्यार है। कितने समय से आप गुरुमुखों के अंतर में ये लगन लगी हुई थी, दर्शनों की प्यास लगी हुई थी। आप गुरुमुखों के अंतर में प्रेम की आग लगी हुई थी कि गुरु महाराज के दर्शन हो। तो श्री गुरु महाराज जी को भी आप गुरुमुखों से मिलने का कितना प्रेम है। परमाया ने देखो हम आपके पास आए हैं, तो आप गुरुमुखों को खुश देखकर परमाया हमें कितनी खुशी हो रही है। श्री गुरु महाराज जी आप गुरुमुखों से मिलकर कितना खुश हो रहे हैं। तो आप गुरुमुखों के ये भाग हैं जो महापुरुषों की आप गुरुमुखों के ऊपर कितनी कृपा है, कितनी प्रसन्नता है। तो आपसे हम देख रहे हैं आप गुरुमुख जन भी श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करके कितने खुश हो रहे हैं। आप गुरुमुखों के अंतर में कितनी प्रीत पैदा हो जाती है, नाम की लगन पैदा हो जाती है, इंसान में बदल आ जाती है। दर्शन करके दर्शन भेटत होत निहाल, दर्शन करके जीव निहाल हो जाता है। तो ये हम गुरुमुखों के भाग हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभु अविनाशी घर में पाया। ये हम गुरुमुखों के भाग्य हैं जो हमें श्री गुरु महाराज जी मिले हैं, जो परमेश्वर के रूप हैं। उन्होंने हम गुरुमुखों को अपनी चरण शरण बख्शी है। जो शरण आए तिस कंठ लावे, शरण आयो की देखो संभाल करती है। आप गुरुमुखों की देखभाल के लिए संभाल लेने स्वयं देखो चल करके दुबई में आए हैं। और फरमाया आप डूबे नहीं है, श्री परम दयाल महाराज जी सबको कराने आए हैं। तो आप गुरुमुखों की तो देखो जिम्मेवारी उन्होंने ले ली है। गुरुमुखों की सब जिम्मेवारियां लोक परलोक की श्री गुरु महाराज जी ने ले ली। तो हम गुरुमुख जन कितने भाग्यवान हैं। आप दुबई वालों के तो कितने भाग्य हैं। तो उन भाग्यों की भी आपको बधाई है। महापुरुषों ने देखो हम गुरुमुखों के लिए कितना कष्ट कर यहाँ आए हैं। तो हम गुरुमुख जनों का भी फर्ज है, धर्म है कि महापुरुषों के इन उपकारों का हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो श्री गुरु महाराज जी की मौज है, जो आप गुरुमुखों के लिए देखो दिन रात लगे हुए हैं कि श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनाए हैं कि गुरुमुख जन आकर दर्शन करें, नाम का स्मरण करें। वो दृढ़ कराने के लिए, हमें याद कराने के लिए स्वयं कृपा फरमाई है। तो हम गुरुमुख जन कलहार जाए श्री गुरु महाराज जी पे। तो हमारा भी ये भाग है। तो नित्य नियम से जो महापुरुषों के वचन है उनकी हम पालना करके श्री गुरु महाराज जी की आशीर्वाद प्रसन्नता पाए। तो आज सब गुरुमुखों को आज श्री गुरु महाराज जी दुबई में कृपा करने की आप सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। कितने महिमा से गुण अनुवादों से भरे हुए वचन महात्मा जी ने सुनाए कि कहाँ कौन सी रूह श्री गुरु महाराज जी की पुकार कर रही है। श्री गुरु महाराज जी वहाँ जा करके चुन चुन करके उनको अवसर प्रदान करते हैं। और वैसे भी अधिकतर दुबई में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी कहाँ श्री आनंदपुर में पहुँच पाते हैं, कहाँ श्री प्रयाग धाम में पहुँच पाते हैं और कहाँ श्री संतनगर में पहुँच पाते हैं। ये बड़े बड़े धाम हैं। सबसे बड़ा श्री आनंदपुर धाम है।
उसके बाद में श्री प्रयाग धाम है, फिर श्री संत नगर धाम है, और फिर परम धाम ग्वालियर है, विवेक धाम बेंगलोर है। लेकिन उन सब गुरुमुख प्रेमियों की जो हिंदुस्तान नहीं पहुंच सकते और मन ही मन पुकार करते हैं, मन ही मन सतगुरु की याद में खोए रहते हैं, सतगुरु के दर्शनों के लिए तड़पते हैं, सतगुरुदेव उन रूहों की पुकार सुन करके, करुण पुकार सुन करके हिंदुस्तान से दुबई श्री गुरु महाराज जी दर्शन देने के लिए, उन्हें कृतार्थ करने के लिए स्वयं पहुंच जाते हैं। एक एक शब्द महात्मा जी सतगुरु के उपकारों का वर्णन करके जो सुना रहे थे, आपने सुना। कितने उपकार हैं श्री गुरु महाराज जी के हम सब पर। हम चाहे हिंदुस्तान में रहते हों या हमारे भाई गुरुमुख प्रेमी विदेशों में रहते हों, किसको कैसे भक्ति पथ पर लगाना है, वो श्री गुरु महाराज जी मन ही मन योजनाएं बनाते रहते हैं। किसको कहाँ दर्शन देना है, किसको कहाँ सेवा लगानी है, किसका कैसे उद्धार करना है। बस सतगुरु के दीदार की तड़फ लगी रहे, सतगुरु का प्यार मन में बसा रहे, सतगुरु का दर्शन रोम रोम में बसा रहे। सारी चिंता सतगुरु को है। सब कुछ जो सतगुरु पे छोड़ देता है, उठते बैठते कार्य व्यवहार करते हुए, सारी दुनिया के साथ रहते हुए, व्यवहार करते हुए, काम धंधा करते हुए, जो अपने भीतर ही भीतर रोम रोम में, अपने अंतर हृदय में सतगुरु को बसा करके रखता है, सतगुरु उसकी करुण पुकार सुनकर इस प्रकार हिंदुस्तान से दुबई पहुंच करके अपने गुरुमुख प्रेमियों को अपनी चरणों की छत्र छाया में बिठाकर सच्चे सुख से निहाल करते हैं, माला माल करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों ने जिसने भी अपनी आंतरिक पुकार को अपने अंदर उजागर किया, ये घड़ियाँ, ये लम्हे उन्हीं की अपनी विमल पुकारों का ये फल है जो श्री गुरु महाराज जी उन्हें कल खूब आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे। खुश प्रसन्न थे अपने गुरुमुख प्रेमियों को देखकर। जैसे पिता अपने बच्चों को देखकर कैसे खुश होते हैं, बच्चे कहीं भी रहते हो। और ये तो आज लौकिक व्यवहार में भी है कि बच्चे अगर कोई दिल्ली से अहमदाबाद चला गया है, दिल्ली से बेंगलोर चला गया है, कोई पंजाब से कर्नाटका चला गया है, तो उनको छुट्टी नहीं होती तो माता पिता अपने बच्चों के पास मिलने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिन उनके साथ रहकर बच्चों को भी खुशी प्रदान करते हैं और खुद भी प्रसन्न होते हैं। तो ये हमारे सच्चे माता पिता है, रूहानी माता पिता है, आत्मा के परम पिता है, आत्मा के परमात्मा है। वो शरीर का रिश्ता है, ये आत्मिक संबंध है, आत्मिक रिश्ता है। वो झूठा रिश्ता है, ये सच्चा रिश्ता है। ये सच्चे रिश्ते से हुए परमात्मा परम पिता अपने बच्चों के पास
अभी दुबई में सबको कृतार्थ किया है। फिर कनाडा के टोरंटो का नंबर आएगा। टोरंटो, लंदन, बर्मिंघम, और इसी प्रकार कुछ ही दिनों में सभी गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करके, कृतार्थ करके फिर श्री गुरु महाराज जी हिंदुस्तान में और फिर श्री प्रयाग धाम में। प्रयाग धाम में एक खुशियों की बहार आएगी। थोड़े दिनों की बात है, 10-12 दिनों में ही वो प्रयाग धाम की खुशियाँ, वो प्रयाग धाम की सजावटें, वो प्रयाग धाम के छोटे दर्शन हाल, फिर मांगी हाल, श्री प्रयाग धाम की कुल्फियाँ, प्रयाग धाम में होती हुई लीला, वो टॉफियाँ लुटाना, प्रसाद लुटाना, वेपर लुटाना, सब कुछ गुरुमुख प्रेमियों को याद आने लगता है कि अब श्री गुरु महाराज जी आने वाले हैं। और अब कल परसों ये फिर क्या लंदन, क्या टोरंटो, एक से बढ़कर एक वहाँ सजावट करते गुरुमुख प्रेमी पल पल का इंतजार कर रहे हैं, घड़ी घड़ी को देख रहे हैं। इंतजार की घड़ियाँ लंबी होती जा रही है। एक एक घंटा एक एक साल की तरह लगता है गुरुमुख प्रेमियों को। ऐसा विचार आता है कि बस झट से श्री गुरु महाराज जी आए और हम दर्शन कर लें, उनके चरणों में बैठ जाएं, थोड़ी सेवा कर लें। गुरुमुख प्रेमी जिनको बचपन से ये शिक्षा मिली है, आज जो लंदन में हैं, कनाडा में हैं, टोरंटो में हैं, बर्मिंघम में हैं, दुबई में हैं, सभी गुरुमुख प्रेमी श्री आनंदपुर में अल्पायु में ही, क्योंकि सबके सब कोई वहीं पर रहने वाले शुरू से नहीं है, कोई काम के सिलसिलों में वहाँ जॉब लग गई, फिर आगे चल कर के सिटीजनशिप, वहाँ की नागरिकता उन्होंने ले ली और वहीं बस गए। पहले सभी लगभग हिंदुस्तान में ही रहने वाले जिन्होंने आनंदपुर में भी दर्शन किए हैं, प्रयाग धाम में भी दर्शन किए हैं, तो उस वक़्त में अपने पढ़ने लिखने के दिनों में जब छुट्टियों में श्री दरबार गुरुमुख प्रेमी पहुंचते हैं, जब शादी भी नहीं हुई होती है, पढ़ाई कर रहे होते हैं और छुट्टियां होती हैं। आज भी हम देखते होंगे 20-20 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे कैसे सेवा करते हैं, लंगर में सेवा करते हैं। कोई फुल्का हाथ में लेकर के, छबड़ी लेकर के गुरुमुखों को बांट रहा है, कोई सब्जी की बाल्टी लेकर बांट रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई बर्तन मांज रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बर्तनों को साफ करने की सेवा कर रहे हैं। क्या बड़े क्या छोटे, कोई 60-70 साल की उम्र का बुजुर्ग भक्त भी बैठा हुआ है, उन्हीं में 15 साल का बच्चा भी है। धुले हुए बर्तन इकट्ठे करके ले जा रहे हैं, उधर से बर्तन इधर पहुंचा रहे हैं, कोई चम्मच अलग कर रहा है, कटोरी अलग कर रहा है, गिलास अलग कर रहा है। वो सारे मंजर गुरुमुख प्रेमियों ने पहले से देखे हुए हैं। आज वो दुबई में क्या, लंदन कनाडा में क्या, टोरंटो में क्या, वहाँ पर गुरुमुख प्रेमी सेवा के भी अवसर प्राप्त करते हैं। ये दुबई में कल हो रहा था कि जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर लंगर वगैरह सब गुरुमुख प्रेमी ये मिलजुल कर सेवा का कार्य देखते हैं आदरणीय महात्मा जनों के सानिध्य में। कितना ये
बहुत बड़े स्तर पर जीवन को सुधारने का, जीवन को खुशहाल बनाने का, लोक से परलोक संवारने का श्री परमहंस दयाल महाराज जी का ये सुंदर स्वर्णिम अवसर अपने गुरुमुख प्रेमियों को दिया हुआ है। आज छठे रूप में ये अवसर प्रदान करने के लिए श्री गुरु महाराज जी दुबई पधारे हैं और अब जो आगे का प्रोग्राम है वो आगे गुरुमुख प्रेमी कुछ दिनों से ये रात और दिन सेवा कार्य कर रहे हैं। कोई गुब्बारे लगा रहा है, कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई दरियाँ बिछा रहा है, कोई सुंदर सुंदर सजावट फूलों की कुटिया आश्रम के बाहर कर रहा है, कोई अंदर कर रहा है, कोई छत पर ऊपर जहाँ श्री गुरु महाराज जी विराजमान होंगे, जहाँ श्री आरती पूजा होगी, जहाँ श्री दर्शन खुलेंगे। कोई सेवा की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक सेवा है और एक से बढ़कर एक सेवा गुरुमुख प्रेमी करते हुए और इंतजार करते हुए कि कब श्री गुरु महाराज जी आएंगे। तो ये हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी की असीम कृपा से श्री हुजूर गुरु महाराज जी सबको ये अवसर दे रहे हैं। जितनी हम अपने भागों की सराहना करें और जितना अवसर का लाभ उठाएं, जब से ये संदेश गुरुमुख प्रेमियों को पहुंचा है तो बाहर विदेशों में रहने वाले गुरुमुख प्रेमी जिन्होंने अब तक कहीं दर्शन नहीं किए, क्योंकि आए दिन कोई न कोई नया व्यक्ति विदेश जाता है जॉब करने के लिए, कोई कहीं कोई कहीं, और ये संदेश जो प्राप्त हो रहा है गुरुमुख प्रेमियों को, तो एक दूसरे से एड्रेस ठिकाना पता ठिकाना प्राप्त करने के लिए मैसेज आ रहे हैं कि बताओ श्री गुरु महाराज जी दुबई में कृपा करने वाले हैं तो दुबई का एड्रेस दो। कोई बर्मिंघम का एड्रेस पूछ रहा है, कोई यूके का एड्रेस पूछ रहा है, और इस प्रकार तड़फ बनाए हुए जो जहाँ का भी एड्रेस पूछ रहा है, प्रयास करते करते उनको पता ठिकाना मिल ही जाता है और श्री गुरु महाराज जी के वो दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करते हैं, वचन सुनते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, मन बाग बहार हो जाता है। इस दुनिया के अंदर कितनी विचलितता बढ़ी हुई है, मन बेचैन है हर किसी का, आग लगी हुई है, अंगार बरस रहे हैं। ऐसी जलती हुई माया की आग में सतगुरु कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं अपने सेवकों को ठंडी शीतल छाया प्रदान करने के लिए, ठंडा ठार करने के लिए। ये कितनी असीम कृपा है सतगुरु की। सबसे बड़ी अनोखी और फायदे की लाभकारी बात यह है कि जो सतगुरु के वचन समझ लेता है, जो अपने आप में धारणा बना लेता है कि श्री गुरु महाराज जी क्यों इतनी दूर चलकर भी अपने गुरुमुख प्रेमियों के बीच पधारते हैं, क्या मकसद है, जो ये जान लेता है, समझ लेता है कि श्री गुरु महाराज जी इसीलिए गुरुमुख प्रेमियों के पास जा कर के कि गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन का कल्याण कर सके, वही एक सच्चा संदेश देने के लिए जहाँ तहाँ श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को कष्ट ना हो, अधिक दूर भी ना जाना पड़े, मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। अब सोचो, इतनी अगर श्री गुरु महाराज जी कृपा करें, इतना प्रयास करें,
तो गुरुमुख प्रेमियों का भी फर्ज बनता है कि जो श्री गुरु महाराज जी चाहते हैं कि 5 नियमों की पालना करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। जितना भी इस दुनिया में कष्ट है, जितनी भी माया की आग झुलस रही हो, उन गुरुमुख प्रेमियों को वो आग छू नहीं पाएगी जो 5 नियमों की पालना करता है, 2 घंटे भजन अभ्यास करता है। वो इस लोक में भी ठंडा शीतल वातावरण अपने अंदर भी बाहर भी बनाए हुए वो इस लोक में भी खुशगवार होकर जीवन व्यतीत करता है और परलोक भी अपना संवार लेता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।